आपने सफ़र का मुश्किलात का पूछा है, तो ये एक बहुत मुश्किल सफ़र है। ये बहुत रिस्की मिशन है। ये कोई सेल्फी बोट नहीं है, ये कोई सी टूर नहीं है। ये एक बहुत रिस्की मिशन है और इसकी तारीख जो है वो रिस्क से भरी हुई है, फ्लोटेला की जितनी भी है। हम अभी ट्यूनिस के बंदरगाह पे खड़े थे कि 2 ड्रोन अटैक हुए और हमारे 2 जहाज़ जो हैं वो तबाह कर दिए गए। फिर रास्ते में मुसलसल रात को ड्रोन हमारे ऊपर मंडलाते रहते हैं और हमें मुस्तकिल रेड अलर्ट हालत में रहना पड़ता है कि किसी वक्त भी हमला हो सकता है। फिर 2 समंदरी तूफ़ान में हम गिर गए, जो शदीद किस्म के समंदरी तूफ़ान थे, जिससे हमारी 2-3 किश्तियाँ वो फेल हो गई, उनका मिशन फेल हो गया, उनके इंजन फेल हो गए। तो फिर आप ये देखें 8 दिनों से तो हम मुसलसल बैठे हुए हैं पानी के अंदर, जहाज़ के अंदर। तो एक मुश्किल सफ़र है और अभी 3-4 दिन हमें गज़ा तक मज़ीद पहुँचने में लगेगा। तो ये एक बहुत मुश्किल सफ़र है, तकालीफ के हवाले से भी, ख़तरात के हवाले से भी। और इसराइल बार बार धमकियाँ भी दे रहा है कि जो फ्लोटेला के अंदर आ रहे हैं वो टेररिस्ट हैं और इनको टेररिस्ट की तरह डील किया जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र की मुश्किलात हमारी रुकावटें नहीं बन सकती और ये ड्रोन अटैक्स और ड्रोन परवाज़ें हमारी रुकावट नहीं बन सकती, रास्ते की धमकियाँ और ख़तरात रुकावट नहीं बन सकती और समंदरी तूफ़ान हमें रोक नहीं सकता। हम इंशाअल्लाह गज़ा पहुँचेंगे, इस नाकाबंदी को तोड़ेंगे और इंसानी इमदाद पहुँचाएंगे और इंसानी इमदाद की राहदारी कायम करेंगे और इस जेनोसाइड के सामने इंशाअल्लाह खड़े होंगे। अच्छा सर, आखिर में ये बताइएगा कि इसराइल ने अब ये धमकी दी है कि वो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को गज़ा की नाकाबंदी नहीं तोड़ने देगा और उन्होंने कहा है कि आप लोग जो है वो अस्कलान की बंदरगाह पर अपने जहाज़ों को लंगर अंदाज करें। तो अब इस धमकी के बाद आप अपना सफ़र जारी रखेंगे या फिर जो यहाँ पर अस्कलान की बंदरगाह तक इसको महदूद किया जाएगा सफ़र को? जी बिल्कुल, इसराइल की हुकूमत ने कल बयान जारी किया है कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला वाले गज़ा ना जाएं और मकबूजा फ़लस्तीन के बंदरगाह अस्कलान जो हैं वो आ जाएं, जिसको अशकलोन कहते हैं, और इमदाद हमें दे दें और हम इसे गज़ा पहुंचा देंगे। ये बिल्कुल फ्रॉड है, ये धोखा है और हमने कल इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। जो रेशिस्ट अपार्थाइड इलिजिटिमेट रिजीम हंगर को एज ए वेपन ऑफ जेनोसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टार्वेशन और फेमिन को एज ए वेपन ऑफ जेनोसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वार क्राइम में मुलव्विस है, जो सर्टिफाइड जेनोसाइड वहाँ पे कर रहा है, वो कैसे हमारी इमदाद पहुँचा सकता है? उनको शर्म नहीं आती कि वो हमें कहते हैं कि हमें इमदाद दो, हम पहुँचाएंगे। ये एक फ्रॉड है और हमने इसको मुस्तरद कर दिया है। इसराइल के मुंह पर दे मारा है। हम गज़ा जाएंगे इंशाअल्लाह। हम किसी खौफ, किसी डर, किसी खतरे, किसी धमकी को खातिर में नहीं लाएंगे, किसी साजिश, किसी ट्रैप का शिकार नहीं होंगे। हम गज़ा जाएंगे, इंसानी इमदाद खुद पहुँचाएंगे, गज़ा के ज़ख्मियों के ज़ख्मों पर मरहम रखेंगे, वहाँ के भूखों को खिलाएंगे, वहाँ के प्यासों को पिलाएंगे, वहाँ के बच्चों को दिलासा देंगे, वहाँ के ज़ख्मियों का इलाज, मुआलजा और ख़िदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और हम खुद अपना ये सामान पहुँचाएंगे। इसराइल का नाजायज़ रियासत इसराइल का ये पेशकश, ये पसपाई है, ये शिकस्त इसराइल के निहत्ते लोगों से जो खाली हाथ हैं, जिसके पास सिर्फ इमदाद है, उनके सामने इसराइल पहली मरतबा पसपा हो रहा है। लेकिन हम इंशाअल्लाह गज़ा पहुँचेंगे, ये हमारा अज़म है। और ये जिस जहाज़ पे मैं बैठा हूँ, इस जहाज़ की क़यादत करते हुए सब्ज़ हिलाली परचम के साथ, फ़लस्तीन के परचम के साथ, पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम इस पे लगाए और इस जहाज़ को इंशाअल्लाह हम गज़ा ले जाएंगे और इंसानी इमदाद पहुँचाएंगे। बुनियादी तौर पर 3 ही मकासद हैं हमारे इस गज़ा ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला की: इंसानी इमदाद पहुँचाना और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर कायम करना, और जो 18 साल की सीज है, इनह्यूमन सीज और ब्लॉकेड है, इसको ख़त्म करना और जेनोसाइड के सामने खड़ा होना, इस जेनोसाइड को बंद करना। तो इंशाअल्लाह अपने ये अहदाफ हम हासिल करेंगे और हर सूरत में इंशाअल्लाह अपनी मिशन की तकमील करेंगे। पाकिस्तान के अवाम से ये दरख्वास्त है कि वो आवाज़ उठाएं, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हुकूमतों पर, आलमी बिरादरी पर दबाव डालें और सोशल मीडिया पर और मीडिया पर भरपूर अंदाज से ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला का साथ देने का अपना फ़र्ज़ जो है वो पूरा करें। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया।